नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आज से 10 रुपए सस्ता हो गया रसोई गैस सिलेंडर, महंगाई से मिली कुछ राहत। जी हां, इस साल से लगातार बढ़ रही रसोई गैस की कीमतों में सरकार ने कटौती की है। एलपीजी गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 10 रुपए की कटौती करने का फैसला किया गया है। नई दरें आज से लागू होंगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां सिलेंडर के नए दाम तय करती हैं। ऐसे में आज से घरेलू सिलेंडर के लिए आपको 10 रुपए कम चुकाने होंगे। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 819 रुपए का है। कोलकाता में इसकी कीमत 845 रुपए, मुंबई में 819 रुपए और चेन्नई में 835 रुपए है। बता दें कि पिछले कुछ महीने से गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। फरवरी और मार्च में रसोई गैस की कीमतों में 125 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब रसोई गैस की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान महंगाई से परेशान, भारत करेगा मदद, सस्ते में देगा चीनी। जी हां, आखिरकार एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत के सामने झुकना पड़ा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बौखलाए पड़ोसी मुल्क ने भारत से व्यापारिक संबंध को आसानी से तोड़ दिए थे, लेकिन उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत के साथ ट्रेड को मंजूरी दे दी है। जी हां, अब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई है तो उसने एक बार फिर से भारत से व्यापार को मंजूरी दे दी है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान को चीनी की बढ़ती कीमतें और संकट से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। अब पड़ोसी मुल्क रमजान के दौरान चीनी की बढ़ती कीमतों पर भी अंकुश लगाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों का ऐलान, मई में संसद तक पैदल मार्च, 10 अप्रैल को बंद करेंगे एक्सप्रेसवे। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान मई में संसद तक पैदल मार्च करेंगे। मार्च ने अगले 2 महीने के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि मोर्चा की कल बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि किसान संसद तक मार्च करेंगे। मार्च की तिथि अब तक तय नहीं हुई है। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि इसमें न केवल किसानों को बल्कि महिलाओं, बेरोजगार व्यक्तियों और श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। गुरनाम सिंह ने कहा कि मार्च शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति न हो। नेताओं ने संसद मार्च में पुलिस कार्रवाई होने पर प्रदर्शनकारी को नियंत्रित करने के लिए एक समिति बनाने संबंधी अपनी योजना भी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है, इसलिए प्रदर्शनकारी को पता होना चाहिए कि अगर उसके द्वारा संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है तो उन्हें जुर्माना देना होगा। साथ ही किसान नेताओं ने 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वो को अवरुद्ध करने का भी घोषणा की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से पंजाब की महिलाएं भी करेंगी बसों में मुफ्त यात्रा, कैप्टन सरकार का ऐलान। जी हां, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सहूलत दी है। महिलाओं का मुफ्त यात्रा की सुविधा आज से शुरू होगी। पंजाब कैबिनेट ने इस योजना पर अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च की शुरुआत में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं व लड़कियों को लाभ मिलेगा। महिलाएं पंजाब रोडवेज परिवहन निगम, पंजाब रोडवेज बसेस और स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित सिटी बस सेवा समेत सरकार द्वारा संचालित बसों में इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर के बीच फ्रांस ने 4 हफ्ते के लिए पूरे देश में लगाया लॉकडाउन। जाने क्या क्या रहेंगे बंद। जी हां, कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दुनिया को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। फ्रांस में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि बढ़ते संक्रमण के बीच फ्रांस में 4 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। इस लॉकडाउन के आदेश के बाद अब सभी स्कूल कम से कम 4 सप्ताह तक बंद रहेंगे। बुधवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने को कहा और उस रणनीति को अपनाने को कहा जिसमें कोरोना को हराया जा सके। राष्ट्रपति मैक्रो ने अपने संबोधन में आदेश दिया कि अगले 4 सप्ताह तक फ्रांस में सभी स्कूल बंद रहेंगे। फ्रांस में यात्रा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और अनिवार्य वस्तुओं की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा देश भर में गैर जरूरी दुकानें अगले 4 सप्ताह तक बंद रहेंगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर बड़ी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई डेडलाइन, अब 30 जून तक है इस समय। जी हां, केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में फिर से स्कूल कॉलेज बंद। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्यों ने सक्रियता बढ़ाते हुए सख्त कदम उठाने पर शुरू कर दिए हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद रखने का फैसला लिया गया है। पंजाब में प्रदेश सरकार ने पहले से जारी पाबंदियां 10 अप्रैल तक बढ़ा दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्रदेश में अन्य शैक्षिक संस्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन के साथ खोले जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में पहली से लेकर 8वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहने का निर्णय लिया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती संख्या के बीच 8वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं और 12वीं की कक्षा में पढ़ने वालों को छोड़कर सभी कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने भी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, गुरुकुल संस्थान को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रांस से 3 और रफेल बिना रुके सीधे पहुंचे भारत। यूएई में आसमान में भरा ईंधन। जी हां, भारतीय वायुसेना की ताकत में 4 गुना इजाफा हो गया है। आज 3 और नए राफेल लड़ाकू जेट फ्रांस से भारत पहुंच गए हैं। गुजरात के जामनगर बेस पर रात करीब 11 बजे इन विमानों ने लैंड किया। फ्रांस से निकलने के बाद तीनों राफेल जेट बिना कहीं रुके सीधे भारत पहुंचे। रास्ते में यूएई की मदद से इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कराई गई। भारत में राफेल विमानों की चौथी खेप की लैंडिंग होने के बाद वायुसेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यूएई में वायुसेना के टैंकरों द्वारा राफेल में ईंधन भरवाया गया। ये 2 वायुसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों में एक और मील का पत्थर साबित होगा। ये तीनों राफेल विमान अंबाला में गोल्ड एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगे। इन 3 नए राफेल जेट में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की संख्या 14 हो गई है। इसी के साथ ही 9 राफेल फाइटर जेट्स का अगला बैच अगले महीने आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों ने डराया। 24 घंटे में रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा केस, 459 लोगों की मौत। जी हां, देश में कोरोना के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना के नए केस हर दिन अब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,544 नए मामले सामने आए हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन का दूसरा सबसे अधिक मामला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 72,330 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया की तानाशाही पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार। जल्दी आ सकता है कानून। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने और बोलने वालों को अब खैर नहीं है। अब अगर कोई ऐसा वैसा लिखेगा या बोलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार कानून लाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राम माधव ने इसकी जानकारी दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन रहा है। यहाँ तक कि किसी सरकार को भी आज के समय में सोशल मीडिया गिरा सकती है, जिसके चलते अराजकता पैदा हो सकती है और लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए संवैधानिक ढांचे के तहत समाधान ढूंढने की जरूरत है। वर्तमान समय के कानून सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें नए नियमों और कानूनों की जरूरत है। सरकार इस दिशा में पहले से काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रजनीकांत को साल 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की घोषणा। जी हां, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को साल 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। ये घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। जावड़ेकर ने ट्विटर हैंडल पर इस बारे में पोस्ट किया है। साथ ही जूरी को धन्यवाद भी दिया है। रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के सम्मान मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर रजनीकांत की तस्वीर के साथ पोस्ट किया। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के इतिहास के महान एक्टर में से एक रजनीकांत को दिया जा रहा है। बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर उनका योगदान आइकॉनिक रहा है। साथ ही उन्होंने जूरी, आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल शंकर, महादेवन और विश्वजीत चटर्जी को धन्यवाद दिया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, अब आत्महत्या में भी क्लेम का भुगतान करेगी बीमा कंपनी। जी हाँ, जीवन बीमा के मामलों में सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि अगर मौत का कारण आत्महत्या है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इस धारणा के चलते लोग ध्यान से बीमा की शर्तें नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्यतः पॉलिसी में आत्महत्या से हुई मौत पर भी बीमा क्लेम का भुगतान न किए जाने की शर्त के साथ एक अवधि भी बढ़ दी जाती है। अगर उस अवधि के बाद बीमा कराने वाले व्यक्ति की आत्महत्या में मौत हो जाती है तो पॉलिसी में नामित व्यक्ति क्लेम का दावा कर सकता है। एक मामले में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आत्महत्या के मामले में क्लेम का भुगतान करने का आदेश हुआ है। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा की शर्त में दी गई 12 महीने की अवधि के बाद आत्महत्या में मौत के मामले में बीमा कंपनी को क्लेम ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। फोरम के फैसले पर राज्य आयोग के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी मुहर लगा दी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कंपनी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।